अब सदन स्थगित होने के बाद से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कड़ा जवाब दिया। योगी ने कहा कि जो लोग आजकल भगवा का अपमान कर रहे हैं, साधु संतों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो सनातन के जन्मजात विरोधी हैं। इन्हें प्रभु राम के प्रति न कोई आस्था है, न चढ़ावा के चोरी से कोई मतलब। ये बस सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। और इसके बाद शिवपाल सिंह यादव सामने आए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के आरोपों का तो कोई जवाब नहीं दिया। हां, सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप जरूर लगा दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी चाहे तो समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी पर 2 हफ्ते तक बहस कर सकती है, लेकिन योगी इसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि चढ़ावा चोरी में बीजेपी और आरएसएस के लोग शामिल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये सरकार इधर उधर की बातें करती है। और देखिए, चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और आरएसएस के लोगों इसमें शामिल हैं। और इधर उधर की बातों से क्या है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सदन चलाते हो? कम से कम ये मानसून सत्र 2 हफ्ते चला दो तो विदेश की सभी समस्याएं आ सकती हैं। कर लो फिर बहस। अब लखनऊ में शिवपाल यादव मोर्चा संभाल रहे हैं, तो दिल्ली में अखिलेश यादव की लीडरशिप में प्रोटेस्ट हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कल संसद परिसर में फिर से ड्रामा किया। अखिलेश के भाई अक्षय यादव दान पेटी लेकर बैठे थे। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और डिंपल ने दान पेटी में पैसे डालने का काम किया। इसके बाद पैसे की गिनती हुई। खास बात यह है कि कल के ड्रामे में किसी ने भगवा चोला नहीं ओढ़ा था। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि रामगोपाल यादव ने इस तरह के प्रोटेस्ट को गलत बताया, पप्पू यादव की हरकत का विरोध किया, तो अखिलेश ने कहा कि चाचा की बात छोड़िए, बीजेपी धर्म के नाम पर क्या करती है वो देखिए। चाचा ऑलरेडी रामगोपाल चाचा क्या कह रहे हैं वो बात नहीं है। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हो कि हनुमान जी कहाँ नाच रहे थे? लगता आपने हनुमान जी को नाचते हुए नहीं देखा। अब राम मंदिर के मुद्दे पर संसद में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का सपोर्ट मिला है। कल राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब देने को कहा। विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। इसका एनडीए के सांसदों ने विरोध किया और इस दौरान खड़गे और किरण रिजिजू के बीच तीखी तकरार भी हुई। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की प्रभु राम पर और राम मंदिर पर कभी आस्था ही नहीं रही, लेकिन आजकल सदन में हंगामा करने के लिए कांग्रेस के नेता भगवान राम का नाम ले रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हंगामे की वजह से राज्यसभा स्थगित कर दिया गया। संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर इसे लेकर के जोरदार हमला किया है। संबित पात्रा ने कहा कि विरोधी दलों के नेता भगवान राम के नाम को लेकर ड्रामा कर रहे हैं, सावन के महीने में साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। देश की जनता सब कुछ देख रही है। सारे सनातन विरोधियों से वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। साधु के वेश में आना, साधु को चोर दिखाना, श्रावण के महीने में जब हजारों लाखों लोग
कांवड़ यात्रा में निकले हुए हैं, वैसे में आप साधुओं को चोर के रूप में दिखाना, साधुओं को घसीट घसीट के लेते हुए आप जा रहे हैं, वह भी देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर के प्रांगण में। क्या किसी भी धर्म के धर्म गुरु के वेश में आकर इस प्रकार का प्रयोजन पार्लियामेंट के प्रांगण में किया जा सकता था क्या? आप सोचिए, केवल हिंदुस्तान नहीं, विश्व जल उठता अगर इस प्रकार से वेश बदल करके किसी और धर्म के धर्म गुरु को घसीटते हुए, पीटते हुए चोरों के रूप में दिखाया जाता। मगर आपने हिंदू धर्म का जो अपमान किया पार्लियामेंट के प्रांगण में, यह अक्षम्य है। समय बताएगा, रण अभी शेष है, समय बताएगा कि इसका नतीजा क्या होगा। अब दिल्ली से लखनऊ तक राम मंदिर चढ़ावे पर जारी हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी ने भी चढ़ावा चोरी की जांच शुरू कर दी है। एसआईटी के मेंबर कल अयोध्या पहुंचे। नई एसआईटी के नेतृत्व लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस कर रहे हैं। इस टीम में अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर भी शामिल हैं। पैसे के लेन देन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच के लिए एक ऑडिटर को भी इसका मेंबर बनाया गया है। कल एसआईटी की टीम ने मंदिर के रिकॉर्ड्स को देखा। यूपी सरकार की तरफ से बनी एसआईटी की रिपोर्ट और चढ़ावे की चोरी के सबूतों की जांच की। इसके बाद एसआईटी की टीम स्टेट बैंक के उस ब्रांच में भी पहुंची जहां राम मंदिर ट्रस्ट का अकाउंट है।